जी न्यूज़ 24 पर। आज की मुलाकात में हमारी मेहमान है श्री निरंजन श्रीवास्तव, मेला सचिव। ग्वालियर व्यापार मेले को लेकर यूँ तो कई बातें चल रही हैं। व्यापारी वर्ग का कहना है कि मेला लगाया जाए, लगेगा। पब्लिक को भी यही बताया जा रहा है कि मेले की डेट घोषित हो जाएगी, लेकिन सरकार की तरफ से अभी इसका कोई स्पेसिफाई आदेश नहीं है। ग्वालियर मेले में सेक्रेटरी का पद संभाल रहे मेला सचिव निरंजन श्रीवास्तव जी से जानते हैं कि वास्तविक परिस्थितियां क्या हैं। मेले लगाने के संबंध में अभी शासन के से आज की तारीख में हमको कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं, लेकिन इतना अवश्य है कि 7 तारीख को हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी ग्वालियर आ रहे हैं। और जैसा अन्य जनप्रतिनिधि भी कह रहे हैं, व्यापारी वर्ग भी कह रहे हैं, तो ये उस आशा में है कि शायद मुख्यमंत्री जी आए तो कुछ इस संबंध में हम लोगों को आगे के लिए मार्गदर्शन मिले। तैयारी हमारी पूरी है। जैसे ही शासन से कोई निर्देश मिलते हैं तो हम, यदि कोई तिथि की घोषणा होती है तो हम उस दिशा में उसी स्पीड से काम करने के लिए तैयार हैं। सर, जैसे घोषणा हो जाती है तो उसके बाद भी एक लंबी प्रक्रिया रहती है। टेंडर्स निकलते हैं पार्किंग के लिए, मेंटेनेंस के लिए, विद्युत व्यवस्था के लिए, आदि आदि कई चीज़ें हैं, तो उसमें भी थोड़ा वक्त लगेगा। तो ऐसे में अगर आप कितनी भी स्पीड से काम करेंगे तो लगभग 15 से 20 दिन का टाइम तो लगेगा ही लगेगा। तो ऐसे में व्यापारी वर्ग का कहना है, जैसा कि न्यूज़पेपरों में भी छपाया जा रहा है, कि मे बी 10 तारीख से या 15 तारीख से मेला चालू हो जाएगा। तो क्या इस स्थिति में ये संभव है? नहीं, इतना तो हम भी मानते हैं कि शासन भी इस चीज़ को जानता है कि मेला की तिथि की घोषणा होगी तो उसके बाद भी कम से कम 10 से 15 दिन, 20 दिन तक का समय लगेगा। लेकिन फिर भी उम्मीद है यदि मेला की तिथि की घोषणा होगी तो कम से कम 15 दिन का टाइम तो हमको अवश्य ही मिलेगा। सर, जैसा कि अभी कोई घोषणा नहीं हुई है, शासन की तरफ से किसी भी प्रकार के निर्देश नहीं आए हैं, फिर भी कुछ दुकानदारों ने यहाँ दुकानें लगा ली हैं। ऐसे में बगैर परमिशन के यहाँ दुकानें जो लग गई हैं, उन दुकानों के ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है, उनको नोटिस वगैरह भी दिए जा सकते हैं कि वो आपका कहना बिल्कुल सही है। उसमें हमने कार्रवाई शुरू कर दी है और हमने अपने स्तर पर वो जानकारी संकलित कर ली है। वो हमको अभी पता चला है कि पहले 2 लोगों का था, एक ने और किसी ने दुकान लगाई है, 3 लोगों ने इस तरीके की दुकान लगाई है। उनको नोटिस वगैरह दे रहे हैं। बाकी आगे जो भी हमारे मेला नियमों में प्रावधान है उसके तहत हम आगे कार्रवाई करेंगे। ये सब चीज़ें हम अपने बोर्ड के सामने ले जाएंगे और बोर्ड जो भी नियम है, एक्ट में जो भी प्रावधान है, उसके हिसाब से निर्णय करेगा और हम उसका पालन करेंगे। कुल मिलाकर ये है कि कहीं ना कहीं भ्रम की स्थिति बनी हुई है। जब भी मेला होता है तो उसको शुरू होने में टाइम लग ही जाता है और अभी भी कम से कम 15-20 दिन तो लगेंगे, क्योंकि कोविड एक बहुत बड़ा रीज़न है। और चूँकि 1 तारीख को ही शासन ने उसके लिए नई गाइडलाइन जारी की है, तो नई गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए तैयारी करेंगे। टाइम तो लगेगा उसमें, बट 15-20 दिन का समय तो अवश्य ही लगेगा। हाँ, अभी कोविड का भी पूरी तरह खात्मा नहीं हुआ है। अभी जो सिचुएशन बनी हुई है, क्या बोलते हैं, अपना केरल आज 2nd पोजीशन पे आ गया है कोरोना के मामले में। ऐसे में जब व्यापारी वर्ग से हम लोगों की बात हुई थी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, तो उन्होंने कहा साहब हम गेट पे सैनिटाइज़र और वो मास्क की व्यवस्था करेंगे। चलो मान लिया जाए गेट पे सैनिटाइज़र और मास्क की व्यवस्था हो जाएगी, लेकिन जो नियर बाय सारी क्राउड जो मेले में घूमेगी और मेले में किस तरीके से घूमती है आप और हम सभी जानते हैं, तो उस कंडीशन में कोविड की पालन की सिचुएशन तो खड़ी होगी। जी हाँ, होगी। और उसको हम जैसा कि गेट पे है, गेट पे एंट्रेंस के समय तो करेंगे ही, और साथ में प्रत्येक दुकान पर भी इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि उनके पास सुरक्षा के वो साधन हों, जो सैनिटाइज़र वगैरह हो, वो बहुत ज़रूरी है। और उसका पालन तो हमको अपने खुद को भी करना पड़ेगा, कड़ाई से करना पड़ेगा। और हम सभी लोग, व्यापारी वर्ग, हम लोग, आप सभी लोग मिलकर इस पर काम करेंगे। और किसी भी स्थिति में कोविड को दोबारा आमंत्रित तो नहीं किया जा सकता, इसमें कोई शक नहीं है। सर, अभी जैसा कि ग्वालियर मेला दिसंबर में स्टार्ट होता था और फरवरी के फर्स्ट वीक तक चलता था वो। अभी चूँकि अभी ये फरवरी चल रहा है, हम ये मान के चलें कि मार्च के लगभग अगर डेट आती है तो लगेगा। तो उधर ग्रीष्मकालीन मेला भी लगता है मई जून में जाके, तो फिर इसका मतलब अगर ये मेला लग जाता है तो ग्रीष्मकालीन मेले का तो सवाल ही नहीं होता फिर। नहीं, ग्रीष्मकालीन मेला की अपनी एक उपयोगिता है, इस मेले की अपनी है, क्योंकि एक परंपरा है इतने वर्षों की। तो उस परंपरा यदि
तिथि की घोषणा होती है तो वो अभी होगा कंटिन्यू। और समर मेला जो है वो उसका अपना टाइम है, तो उसमें तो अभी टाइम है, इसलिए उसको इससे जोड़ा नहीं जा सकता है, तो ठीक ही रहेगा। सर, आपने लोगों के जो शंकाएं थीं या जो विचार उठ रहे थे, उन शंकाओं को विचारों को कुछ हद तक शांत करने का काम किया है GNews24 के माध्यम से, इसलिए GNews24 आपका आभारी है। थैंक यू, धन्यवाद। इस वक्त के बुलेटिन में केवल इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे आपसे ग्वालियर न्यूज़ 24 पर ग्वालियर की कुछ ऐसी ही खास और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।